स्ट्रेट लाइन। अब हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। किसी कर्व का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पुट करने के पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन किस तरह से होती है। किसी भी तरह के एक्सिस अपने आप में स्ट्रेट लाइंस हैं। दोनों एक्सिस अपने आप में स्ट्रेट लाइंस हैं। कोई भी लाइन दो पॉइंट को मिलाकर जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो यह लाइन दोनों तरफ इंफिनिटी तक जाती है, अप टू इंफिनिटी। 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का कोई एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाने वाली लाइन होती है। लाइन कैसी भी हो सकती है, एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, एक्सिस के पर इंक्लाइन हो सकती है, इसे ऑब्लिक लाइन बोल सकते हैं, ये एक्सिस के पैरेलल है। और किसी भी तरह की लाइन हम देखें, इस तरह से लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सारी लाइंस इनफाइनाइट तक जाती है, इस बात को ध्यान रखना। अब इक्वेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन वो कुछ तरह से होता है, 2x + y = सपोज 4। एक लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 4। मैं सबसे पहले आपको मतलब समझाता हूं इक्वेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन चाहे स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे किसी कर्व की हो, चाहे कुछ भी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होती है एक इक्वेशन। 2x + y = 4, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। 2x + y में यदि हम कोई x की और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और 4 आता है, तो हम कहेंगे ये जो लाइन ये जो इक्वेशन है जिस भी कर्व की है, वो पॉइंट उस कर्व पर है, क्योंकि कोई भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो पॉइंट उस कर्व पे होता है। यानी इक्वेशन में अगर हम उस कर्व के ऊपर का कोई भी पॉइंट पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सपोज यह इक्वेशन इस लाइन की है, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले आप, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे इंटीजर्स में हो, चाहे जैसा भी पॉइंट की वैल्यू हो, x, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसे सेटिस्फाई करेगा, = 4 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन ये है। और उल्टी बात भी कह सकते हैं कि यह लाइन उन सब पॉइंट्स को शो करती है। ऑब्वियसली उन सब पॉइंट्स को मिलाकर जो कर्व बन रहा है उसी की तो इक्वेशन है जो इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो इक्वेशन किसी भी चीज की बनाई जा सकती है, लाइंस की, पेयर ऑफ लाइंस की, 3 लाइंस की एक साथ इक्वेशन बनाई जा सकती है, पॉइंट्स की इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, स्क्वायर की, सर्कल की, पैराबोला की, एलिप्स की, हाइपरबोला की, और भी कितने ही हजारों तरह के कर्व की इक्वेशन लिखी जा सकती है। लेकिन इक्वेशन का मतलब यही होता है, यदि कोई पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वह पॉइंट उस कर्व पर लाई करता है, उस कर्व पर वो पॉइंट लाई करता है। एक बहुत अच्छी इक्वेशन मैंने एग्जाम में देखी थी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था, आखिर ये किस चीज की इक्वेशन है। थोड़ी सी बात में एक समझ में आ गई। पॉजिटिव वैल्यूज अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू स्क्वायर, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहां भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू होती है, = 0। तो 0 कब आएगा? जब दो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 तो हो नहीं सकता। यानी 0 तभी आ सकता है जब यह भी 0 हो और यह भी 0 हो, और दोनों एक साथ 0 हो, दोनों 0 हो। यानी x - 4 0 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x = 4। y + 2 भी 0 है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि y = -2। तो इसका मतलब यह हुआ सीधे कि x 4 है और y -2 है, इनके अलावा कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे
तो जीरो नहीं होगा, यानी इस इक्वेशन को केवल एक ही पेयर सेटिस्फाई कर सकती है, 4 -2। तो 4 -2 उसको सेटिस्फाई करता है, जीरो आता है, यानी यह पॉइंट की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट। बाद में देखेंगे पॉइंट सर्कल की इक्वेशन यही होती है। यह 4 -2 पॉइंट की इक्वेशन हो गई। लाइन की इक्वेशन भी इसी तरह से होती है, हम किसी भी पॉइंट को इसमें पुट करें तो लाइन की इक्वेशन में एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, एक्स और वाई की डिग्री जो होती है, पावर होती है 1 1 होती है। कभी एक्स हो भी या वाई ना भी हो तो भी चलता है, इक्वेशंस तो होती है हमेशा। तो काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं और नई नई इक्वेशन सीखते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। अब जब एक्स एक्सिस की बात होती है तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, आप सोच के बताइए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, लेकिन y की वैल्यू तो जीरो रहेगी हमेशा। तो अगर y = 0 कह दिया जाए, अगर ऐसा कह दिया जाए y = 0, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि बहुत सारे पॉइंट्स जहां y 0 है, y = 0 का मतलब यह हुआ कि कोऑर्डिनेट प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स जहां पर y 0 है। y 0 कहां पर है, x एक्सिस पे 0 है, क्योंकि देखिए हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो y बढ़ता है, जब नीचे आते हैं तो y घटता है, लेकिन यहां तो y 0 रहता है। तो x एक्सिस पर सारे जगह y 0 है, तो y 0 y = 0 x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। और इसी तरह से यदि आप कहें तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो गई x = 0। और इसी तरह से हम एक बात और फिर देखते हैं, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज यह जो डिस्टेंस है यह 2 है, 2 यूनिट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यह साइन हम यूज करते हैं पैरेलल के लिए, लेकिन मैं एक बार लिख भी देता हूं यहां पर शॉर्ट में, हम यह साइन यूज करते हैं पैरेलल के लिए, पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन देखिए, x इस पर हर जगह 2 है, आप ऊपर चलेंगे तो y बढ़ेगा, आप नीचे चलेंगे तो y घटेगा, लेकिन x तो 2 ही है क्योंकि इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से इक्वल है। यहां से यहां तक x 2 होता है, 2 यहां से आगे बढ़ता है, लेकिन अब जब ऊपर चलेंगे तो y बढ़ेगा, जब हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो x बढ़ेगा, लेकिन हम ऊपर चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वर्टिकली चल रहे हैं, तो y की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन x तो 2 रहेगा सब जगह पर। तो इसका मतलब हुआ x = 2 और x = a इज ए कांस्टेंट। सपोज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर लाइन इधर होगी तो नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस से समझ गए हम। एक और बात मैं आपको समझा देता हूं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इसी तरह से आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम एंड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की केस में ये लाइंस हो जाएंगी y = समथिंग लाइक दिस। इन केस ऑफ एक्स एक्सिस लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, और इन केस ऑफ y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस लाइन इस तरह से होंगी। तो कंबाइंड इक्वेशन की बात कर रहे थे हम। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिसेस x y = 0। इसका मतलब मैथमेटिक्स में समझिए, x × y 0 है, तो इसके दो मतलब हुए सीधे सीधे, x is 0 और y is 0। x 0 है या y 0 है या दोनों ही 0 है। तो दोनों एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है, या तो x 0 है या y 0 है। यानी
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम इधर चलें या इधर चलें, तो में से कोई एक तो जीरो हो गई, तो एक्स वाई इंटू जीरो, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों इक्वेशन हमारी मिल गई, एक्स जीरो है या वाई जीरो है, तो हमें दोनों इक्वेशन मिल रही है, दोनों एक्सिस की कंबाइंड इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। हम पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, जहां पर आप इसे और अच्छे समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या स्लोप ऑफ ए लाइन। मेरे ख्याल से मैं इससे अगर रेटिंग देना चाहूं तो 2 स्टार रेटिंग नहीं होगी, आपने 7 स्टार अगर समझा होगा तो 7 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है ये, स्लोप ऑफ अ लाइन। क्योंकि बिना लाइन के स्लोप के आप लाइन नहीं निकाल सकते, और बिना लाइन को समझे आप सर्कल की कॉर्ड, टेंजेंट, नॉर्मल, एलिप्स की टेंजेंट, पैराबोला के नॉर्मल, हाइपरबोला के टेंजेंट कुछ भी नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो सब लाइन ही तो होती है। तो 7 स्टार टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। स्लोप ऑफ ए लाइन, हम जब पहाड़ चढ़ते हैं तो स्लोप का जरूर ध्यान रखते हैं। ज्यादा स्लोप होगा तो हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते, जिस तरह से सिंपल स्लोप है तो हम चढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्लोप होगा तो पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता, जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस। सपोज कोई लाइन है इस तरह से जा रही है, और तो उस लाइन को एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं जरूर काटेगा, जहां भी काटेगा आप उसका एंगल निकाल सकते हैं थीटा। नहीं भी काटता, आपको दिखाई देता है, तो आप कहीं भी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए तो भी वो एंगल थीटा ही होगा, यह एंगल भी थीटा ही होगा अल्टीमेटली। यानी एक्स एक्सिस या उसके किसी पैरेलल लाइन की अगर कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है तो स्लोप डिफाइन किया गया है, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी tan थीटा। स्लोप को डिफाइन किया है tan थीटा। सीधी सीधी बात है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं तो tan थीटा की वैल्यूज पे जरा गौर फरमाएं। tan थीटा की वैल्यू 0 पर 0 होती है, 45 पर 1 होती है, 45 डिग्री पर tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, और 90 डिग्री पर tan थीटा की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, और इसी तरह से 180 डिग्री पर tan थीटा की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, और यहां से इस जोन में नेगेटिव वैल्यूज होती है। यहां -1 होता है -45 डिग्री पर, 135 डिग्री हो गया ये tan की वैल्यूज मैंने सर्कल में लिखी हुई है, tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और धीरे धीरे बढ़ के इंफिनिटी हो जाती है। तो लाइन का स्लोप भी कितनी तेजी से बढ़ता है आप जानते हैं। और लाइन जो इस तरह से है 0 to 90 का एंगल बना रही है, इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। इस तरह की लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, इस तरह की लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, और किसी भी लाइन का स्लोप जो इस तरह से तिरछी है, उल्टे हाथ की तरफ ऊपर जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ अगर ऊपर जा रही है तो इस तरह की लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप tan 0 0 होगा। तो किसी भी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, वो 0 से इंफिनिटी और 0 to -इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्लोप निकालने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, क्योंकि एंगल तो हम कभी निकालते नहीं। तो स्लोप काउंट करने का सबसे सिंपल तरीका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो कुछ इस तरह से है, उससे आप याद करिए, तभी आपके 7 स्टार का काम होगा, और उससे पहचानिए हमेशा लाइफ में। x1 y1 अगर कोई पॉइंट है और x2 y2 अगर कोई पॉइंट है लाइन पर, कोई भी 2 पॉइंट लाइन पर मिल जाएंगे तो हमें लाइन के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, उसका स्लोप भी मिल जाएगा, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। कोई भी दो पॉइंट जो लाइन पर है, डिफरेंट है, दूर दूर है एक दूसरे से, एक के ऊपर एक नहीं हो, कोइंसाइडेंट पॉइंट्स ना हो, क्योंकि कोइंसाइडेंट पॉइंट भी एक बात होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोइंसाइडिंग पॉइंट्स का मतलब यह हुआ एक के ऊपर है, तो कोई भी दो थोड़ी ना, ये ऐसे दो नहीं चलेंगे जो एक दूसरे से दूर दूर हो। तो इस केस में tan थीटा की वैल्यू देखिए क्या होती है। अगर मैं किसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, इस तरह से लाइन खींचता हूं, तो y2/y1 और y2 - y1 ये हाइट होगी, और x2 - x1 ये बेस होगा, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं।
तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर जो होगी वो होगी y2 माइनस y1 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई इसे यदि y1 माइनस y2 लिख लेता है और x1 माइनस x2 लिख लेता है तो भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये tan थीटा का मतलब स्लोप ये हुआ। हम स्लोप को m से भी डिफाइन करते हैं, m हम स्लोप को m से भी डिफाइन करते हैं, m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। tan थीटा तो बोलते नहीं, हम ज्यादातर m ही बोलते हैं। m1 m2 m3 यानी लाइंस के स्लोप हो गई। वो स्लोप जो होता है वो आप समझते हैं, प्लस कब होता है माइनस कब होता है, कैसी लाइन का प्लस होता है कैसी लाइन का माइनस होता है। तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है इस लाइन का। और ऐसी किसी लाइन का स्लोप, ऐसी किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव स्लोप, तो ऐसी किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव स्लोप। तो ठीक है, हम स्लोप के बारे में अच्छे से जान गए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। पैरेलल का मतलब दोनों का स्लोप सेम होना, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो इस बात को हम समझें। बिल्कुल बात सही बात है, पैरेलल लाइन पैरेलल है इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो स्लोप तो इक्वल हो गई। और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का रिलेशन तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं लगी, क्योंकि उतना ही समझ में आ जाए अच्छे से तो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आधी तो पूरी हो जाती है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप में क्या रिलेशन है। मेरे लिए आधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो यही है। तो देखिए क्या होता है, हम थोड़ी सी जगह यहां लेते हैं,